साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज मैं 10 मिनट की वीडियो में आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। मतलब कहने का ये है कि जो आप लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ते हो, आइसोबैरिक, आइसोटोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, है ना, समदाबी, समतापी, रुद्धोष, समआयतनिक, ये सारे के सारे प्रोसेस, सारे के सारे फॉर्मूले में एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं। बस आप देखते रहिएगा। ओके, तो चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कभी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें एक हेडिंग पढ़नी पड़ती है जिसका नाम होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर कोई पूछे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम्हें कहना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। और देखो, ये मैंने चारों प्रकार आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा आइसोटोरिक, दूसरा होता है आइसोबैरिक, तीसरा होता है आइसोथर्मल और चौथा होता है तुम्हारा एडियाबैटिक। तो याद रखना, ये 4 प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। फिर से मैं नाम बताता हूं, आइसोटोरिक। अब मैं हिंदी में भी नाम लिख देता हूं। आइसोटोरिक को हिंदी में बोला जाता है समआयतनिक। आइसोटोरिक को हिंदी में बोला जाता है समआयतनिक। समआयतनिक, अब क्या मतलब होता है समआयतनिक का, मैं बताता हूं। समआयतनिक, है ना। उसके बाद आइसोबैरिक। आइसोबैरिक को हिंदी में बोलते हैं समदाबी, जबकि आइसोथर्मल हिंदी में बोला जाता है इसको समतापी। और अगर बात करते हैं एडियाबैटिक, तो याद रखना इसे हिंदी में बोला जाता है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म। तो ये 4 तरह के एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, या 4 तरह के प्रोसेस बोलिए, एडियाबैटिक नहीं, है ना। अब हर एक में क्या होता है मैं एक एक करके बता देता हूं। आइसोटोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी अगर आयतन कांस्टेंट है तो आइसोटोरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। उसके बाद देखिए आइसोथर्मल, सर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जबकि अगर बात एडियाबैटिक प्रोसेस की करते हैं तो दोस्त मेरे इसमें हीट कांस्टेंट होती है। तुम्हारे डिफेंस के एग्जामों पे कई बार ये पूछा जाता है कि कांस्टेंट क्या है, और इसके बाद परिवर्तन कई बार पूछा जाता है। मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का परिवर्तन 0 कहा जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर का परिवर्तन 0 कहा जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का परिवर्तन 0 कहा जाएगा, और हीट कांस्टेंट है तो हीट का परिवर्तन 0 बोला जाएगा। ओके, तो आपने ये प्रोसेस पढ़ लिया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी एक प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोटोरिक। बच्चा, आइसोटोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें मैंने अभी अभी बताया वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। किसी भी प्रोसेस में ये जो मैंने आपको कुछ नाम आपके सामने लिखे ना, यही फॉर्मूले हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक ग्राफ भी बनाना चाहिए। वो ग्राफ होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे भाई, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी। अब वर्टिकल लाइन दोनों तरीकों से जा सकती है, मतलब या तो 1 से 2 ऊपर की ओर जा सकती है, या फिर 2 से 1 नीचे की ओर जा सकती है ना। हालांकि इनके नाम भी होते हैं, इनके नाम भी होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, ऊपर से जाना आइसोटोरिक हीटिंग कहलाता है। अगर मैं 1 से 2 की बात करता हूं तो 1 से 2 का नाम क्या है, तो कह देना 1 से 2 का नाम होता है आइसोटोरिक हीटिंग। आइसोटोरिक हीटिंग, याद रखिएगा। जबकि अगर यही 2 से 1 का नाम पूछा जाए कि बताइए 2 से 1 का नाम क्या है, तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा आइसोटोरिक कूलिंग। अच्छा, 1 से 2 को आपने हीटिंग क्यों बोला, सवाल ये है। तो कहना कि सर इस पूरे प्रोसेस में देख लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, छोटी वर्टिकल लाइन है। और आपको एक बात पता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मेरे दोस्त, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। अब जब आप 1 से 2 ऊपर की ओर जा रहे हैं, 1 से 2 जब ऊपर की ओर जा रहा है तो देख लीजिए प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए 1 से 2 को बोला जाता है आइसोटोरिक हीटिंग, जबकि 2 से 1 कहलाता है आइसोटोरिक कूलिंग। ध्यान रखना। सवाल ये है कि ये सब क्या लिखा हुआ है भैया, यही सब फॉर्मूले तो तुम्हें याद रखने। पहला है प्रेशर नियम, ला। तो मेरे भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो संबंध बनेगा प्रेशर और टेम्परेचर में। तो पहला पॉइंट आता है नियम। तो नियम ध्यान रखना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये नियम लगाना है तुम्हें आइसोटोरिक में। वर्क डन। देखो आइसोटोरिक में क्या होता है, नीचे का एरिया हमेशा 0 होता है, और नीचे का एरिया 0 होने की वजह से ही यहां पर वर्क डन तुम्हारा 0 आता है मेरे दोस्त। अरे इंटरनल एनर्जी, जब भी कभी तुमसे किसी भी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी पूछा जाए तो एक ही फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का होता है, वो होता है mCV डेल्टा टी। मतलब mCV डेल्टा टी लगाइए।
गिवन हीट। वैसे गिवन हीट का मैं अगर तुमसे फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है, तो कहना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, गिवन हीट होता है ना। लेकिन देखिए डेल्टा डब्ल्यू 0 हो चुका, तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन हीट सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू के बराबर होगी। देख लीजिए, तो याद रखना कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें दी गई हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर हो, जिसमें दी गई हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर हो, आपको बताना है आइसोटोरिक। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर वर्क डन हमारा 0 होता है। अब देखिए एंथैल्पी, अगर एंथैल्पी की बात करता है तो हर बार एंथैल्पी का एक ही फॉर्मूला लगेगा, एम सी पी डेल्टा टी। ओके, तो एम सी वी डेल्टा टी इंटरनल एनर्जी, जबकि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है एम सी पी डेल्टा टी। सवाल है एंट्रोपी, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? देखो ये डिफेंस के एग्जामों में थोड़ा नया है, पहले नहीं पूछा जाता था, अब पूछा जाने लगा। तो मुझे अगर इस वीडियो में कमेंट करके बताना तो मैं आपको एंट्रोपी भी समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल बस फॉर्मूला याद रखिए, इसका फॉर्मूला होता है एम सी वी, क्योंकि आइसोटोरिक प्रोसेस है, और लास्ट में तुम्हें बताना है लॉग T2/T1। याद रखना ये तुम्हारे चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, एम सी वी लॉग T2/T1। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, जब भी कभी आप आइसोटोरिक प्रोसेस की बात करेंगे, समआयतनिक प्रोसेस की बात करेंगे, तो उसमें विशेष ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट सी बराबर जो होता है वो ध्यान रखना सीवी के बराबर होता है। सी किसके बराबर होता है? तो कहना सी बराबर होता है सीवी के। बताइए, तो मैंने लगभग आप लोगों को हर तरह के फॉर्मूले देख लीजिए बता दिए यहां पर, है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हारे लगेंगे आइसोटोरिक प्रोसेस में, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और देखते इसके बाद अगला प्रोसेस होता है आइसोबेरिक। मैंने बताया आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा मेरे भाई, प्रेशर। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है दोस्त, तो संबंध बनेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर में, और पीवी बराबर होता है एमआरटी प्रेशर कांस्टेंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो पहला संबंध आएगा रिलेशन, वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आ जाएगा, है ना। फिर मैं अगर इसका पीवी डायग्राम खींचूं कि बताइए सर इसका पीवी डायग्राम क्या होना चाहिए? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। देखिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम खींचने जा रहा हूं, तो जब मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम खींचूंगा तो आप सीधा सीधा ये कहना, क्योंकि मुझे प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो इसलिए लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल। लाइन कैसी आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल। फिर जैसी लाइन तुमने हॉरिजॉन्टल मेरे दोस्त बोली, तो ये तुम्हारा 1 से 2 हो गया। देख लो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, बट 1 से 2 में आप देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए 1 से 2 को बोला जाता है। क्योंकि 1 से 2 में आप डॉट से देखिए, 1 से 2 में देखिए प्रेशर कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम बढ़ा। मेरे भाई वॉल्यूम बढ़ा है, यहां से फॉर्मूले से देखिए टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए 1 से 2 को बोला जाता है, प्रोसेस का नाम होता है आइसोबेरिक हीटिंग। आइसोबेरिक हीटिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1 से 2 में आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए हीटिंग, है ना। अब और बात सुनो, किसी भी पीवी डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है ना, किसी भी पीवी डायग्राम के ये जो नीचे का एरिया होता है, ये हमेशा याद रखना आप लोगों को देता है वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का वॉल्यूम V1 से V2 मान लूं, तो ये तुम्हारा एरिया बन जाएगा आयत का, आयत रेक्टेंगल। तो P इंटू V2 माइनस V1। अब P इंटू V2 माइनस V1 का मतलब हो गया याले केस में जो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा W, वो P इंटू डेल्टा V होगा। तो ये जो तुम वर्क डन पढ़ते हो ना P इंटू डेल्टा V, ये उस समय होता है मेरे भाई जब आइसोबेरिक प्रोसेस होता है, यानी समदाबी होता है। फिर सेम वही कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है एम सी वी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी ये लगाना है ना। उसके बाद गिवन हीट। अब गिवन हीट में क्या होता है कि डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू दोनों जोड़े जाते हैं, और मेरे दोस्त जब डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों को जोड़ा जाता है ना, तो फाइनली जोड़ने के बाद ये गिवन हीट आ जाती है एम सी पी डेल्टा टी, एम सी पी डेल्टा टी। वो सी वी प्लस आर बन जाता है अंदर, वो सी पी बना लेगा, ठीक है। जबकि मैंने आपको हर बार बताया है कि एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है, वो होता है एम सी पी डेल्टा टी, एम सी पी डेल्टा टी। बात अगर एंट्रोपी की करते हैं तो यहां चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा एस बराबर एम सी पी, और आगे हो जाता है तुम्हारा लॉग T2/T1, एम सी पी लॉग T2/T1। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा।
अगर विशिष्ट ऊष्मा पूछी जाए, बताइए आइसोबैरेट प्रोसेस में विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो सी तुम्हारा सीपी के बराबर होता है। सी तुम्हारा किसके बराबर होता है, तो कहना सी बराबर होता है सीपी। ओके, तो ड्रिवन हीट एम सीपी डेल्टा टी आती है, इन दोनों को जोड़ता डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू को जोड़ता, लेकिन एम सीपी डेल्टा टी डेल्टा एच है, इसलिए कई बार आपने यहां देखा होगा कि यहां पर डेल्टा एच भी लिखा होता है। तो आप इस बात को ऐसे भी याद कीजिए कि आइसोबैरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें दी गई हीट एंथैल्पी के बराबर, जबकि इससे पहले आइसोटोरिक उसमें दी गई हीट देखिए इंटरनल एनर्जी के बराबर थी, है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हो रही। अगला जो प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मेरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। अरे मैं पूछूं कि बताइए इसका पीवी डायग्राम कैसे बनना चाहिए, तो कहना पी और वी देख लो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका जो पीवी डायग्राम आता है वो इस तरीके से आता है 8 से 2, है ना। हालांकि इस डायग्राम का एक नाम भी होता है, इसी डायग्राम को हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम होता है हाइपरबोला। वो नाम होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, अगर कोई पूछे 8 से 2 का नाम क्या है, अच्छा इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है इस वाले टर्म में। मेरे भाई पीवी बराबर होता है एमआरटी, ये बात सबको पता है ना, पीवी बराबर क्या होता है एमआरटी। अब आप बताइए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये इसमें नियम बन जाएगा। भाई जो चीज कांस्टेंट है वो तो बदलेगी नहीं और बाकी सब बदलेंगे, बाकी सब बदलेंगे तो पी और वी बदलेगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां से संबंध पता चल रहा है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v। अरे उल्टा कर दो, इसका मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। इसलिए तो देखिए जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो ऊपर से ऐसे नीचे आते समय वॉल्यूम बढ़ रहा है बट प्रेशर घट रहा है, देख लीजिए। ओके, अब देखो वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, इसीलिए 1 से 2 वाले प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ा है, इसीलिए 1 से 2 वाले प्रोसेस को बोला जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वर्ड लगाना, यहां हीटिंग और कूलिंग वर्ड नहीं लगाना। जबकि 2 से 8 वाले प्रोसेस को क्या बोला जाएगा सर, इसको बोला जाएगा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, उल्टा हो जाएगा ना। तो कहना यहां सर हीटिंग और कूलिंग वर्ड क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया, तो हीटिंग का मतलब होता है हीट देकर टेम्परेचर बढ़ाना, कहां टेम्परेचर बढ़ा रहा है, कांस्टेंट है, इसलिए यहां हीटिंग और कूलिंग वर्ड नहीं लगते, यहां एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन वर्ड लगते हैं। चलो वर्ड डन। अच्छा, जब आप वर्ड डन की बात करते हैं, वर्ड डन का मतलब ये हुआ कि इसके नीचे का एरिया देखते हैं, तो ये एरिया पूरा डेरिवेशन करने के बाद जो सॉल्व होते आता है वो ये आता है mr log T2 अपॉन नहीं T2 अपॉन नहीं V2 अपॉन V1, mr log V2 अपॉन V1, ये तुम्हारे वर्ड डन का फॉर्मूला आता है। mr log V2 अपॉन V1, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रही, mrt log V2 अपॉन V1, mrt log V2 अपॉन V1, है ना। लेकिन याद रखना यहां पर जो बेस होता है ना वो बेस होता है E। कई बार आपने ये फॉर्मूला बेस 10 में भी पढ़ा होगा, हाँ, लेकिन जब बेस E को बेस 10 बदला जाता है तो आगे 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान रखना। चलो इंटरनल एनर्जी देखिए सर, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ाते चले आ रहे हो, एम सी वी डेल्टा टी, मैं बिल्कुल। लेकिन दोस्त मेरे टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख लो, तो टेम्परेचर का परिवर्तन 0। अगर टेम्परेचर का परिवर्तन 0 तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 रही। देख लो सर, ड्रिवन हीट बताइए, ड्रिवन हीट जो होती है वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का योगफल होती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी 0 है तो दी गई हीट सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर। तो कई बार ये प्रश्न आएगा कि बताइए किसमें दी गई हीट वर्क डन के बराबर है, तो कह देना आइसोथर्मल। इससे पहले वाला समदाबी में दी गई हीट आपका एंथैल्पी के बराबर थी, समायतनिक में दी गई हीट आपका कह सकते हो इंटरनल एनर्जी के बराबर थी, सब याद कर लेना। एंथैल्पी, एंथैल्पी का फॉर्मूला फिर से आप रहोगे mCp डेल्टा टी, बट टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट होने की वजह से टेम्परेचर में परिवर्तन 0, इसलिए एंथैल्पी का परिवर्तन भी 0 हो जाएगा। एंट्रोपी, तो याली कंडीशन में जो एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है मेरे भाई, अगर मैं पूछूं तो याली कंडीशन में एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है mr log V2 अपॉन V1, बस इतना ही याद रखिए,
mr log v2 upon v1, मतलब वर्क डन में T2 हटा दीजिए, सिर्फ mr log v2 upon v1, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है। स्पेसिफिक हीट, तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वैसे मैं आपको बता दूं स्पेसिफिक हीट का पता है जनरल फॉर्मूला ये होता है डेल्टा Q बटे m इंटू डेल्टा T। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का परिवर्तन जीरो, हाँ नीचे जीरो, जब नीचे जीरो रखोगे तो देख लीजिए यहां से जो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी वो आ जाएगी इनफाइनाइट, वो आ जाएगी इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहले मैं आपको बता दूं ये जो तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसमें हीट कांस्टेंट होती है, Q कांस्टेंट होता है, हीट है ना, इसमें हीट कांस्टेंट होती है Q। आगे बात सुनो, तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर चीज बदलती है, प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा, टेम्परेचर भी बदलेगा, इसलिए संबंध तुम्हें तीनों में पता होना चाहिए। तो अगर मैं ला की बात करता हूं तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट जो कि प्रेशर और वॉल्यूम में होगा, समझ रहा है ना। टेम्परेचर वॉल्यूम में संबंध होता है टी वी की पावर गामा माइनस वन, टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट, ये होता है। और टेम्परेचर और प्रेशर में होता है टी की पावर गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर गामा माइनस वन, ये टेम्परेचर और प्रेशर में होता है। तीनों संबंध याद रखने। अब अगर मैं पूछूं इसका पीवी डायग्राम कैसा आएगा, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम कैसा आएगा, तो कहना इसमें भी पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, इसलिए इसका पीवी डायग्राम भी लगभग आइसोथर्मल के जैसा ही आता है, लेकिन बहुत बारीक सा अंतर होता है, बहुत बारीक सा अंतर होता है। तभी मैं उसको अगले लेक्चर में बता दूंगा। स्लोप का अंतर होता है, स्लोप एडियाबैटिक में ज्यादा होती है, कैसे ज्यादा होती है वो मैं अगले लेक्चर बता दूंगा, है ना। तो 1 से 2 में मैंने कहा हीट कांस्टेंट हो रही, बट 1 से 2 का नाम क्या दोगे, तो आप 1 से 2 में देखिए ये तुम्हारा वॉल्यूम है, 1 से 2 में देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए 1 से 2 का नाम होता है बच्चा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा। और अगर यही 2 से 8 होता तो 2 से 8 का नाम होता है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, समझ रहा है। चलो अच्छा, अब बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होता है, तो कहना वर्क डन निकालना है तुम्हें तो इसके नीचे का तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया, सर यही एरिया वर्क डन होता है। पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया वर्क डन होता है। और पता है वर्क डन निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, मतलब आप अगर इंटीग्रेशन पीडीवी निकालते हो तो वर्क डन आ जाएगा दोस्त, है ना। चलो तो वर्क डन की अगर मैं बात करता हूं, इंटीग्रेशन पीडीवी की बात करता हूं, तो पूरा ये सॉल्व कराने से, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट वगैरह रखने से, आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन आता है वो आता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये वर्क डन आता है। हालांकि इसके और भी रूप होते, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस रूप है वो यही है, याद रखिएगा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वही सेम mCV डेल्टा टी, लेकिन बच्चा यहां टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आप जीरो नहीं कर सकते। गिवन हीट कहना सर इसमें गिवन हीट तो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट नहीं देते, यानी गिवन हीट जीरो। एंथैल्पी जनरल फॉर्मूला, एंथैल्पी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, mCp डेल्टा टी, ये तुम्हारा एंथैल्पी का जनरल फॉर्मूला हो गया, देख लो। एंट्रोपी, हाँ एंट्रोपी का फॉर्मूला हो जाएगा m, अब देखो सॉरी, इसमें जो चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा ना वो हो जाता है जीरो, कोई फॉर्मूला नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंट्रोपी जो होता है ना वो हीट परिवर्तन पे डिपेंड करता है। वैसे जब मैं कभी एंट्रोपी यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा तो एंट्रोपी डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डी बटे टी, ये होता है। तो हीट का परिवर्तन जीरो, तो जब ऊपर जीरो हो गए तो डेल्टा एस भी जीरो, है ना। तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता देना ना कि आपको इनमें से कौन कौन सा टॉपिक डिटेल में पढ़ना, मैं डिटेल में ले आऊंगा यार, क्या दिक्कत है कि नहीं। स्पेसिफिक हीट, तो देखिए मैंने स्पेसिफिक हीट सी बराबर याद करो फॉर्मूला बताया था डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी, और तुम्हारा देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है अर्थात डेल्टा क्यू जीरो है। तो जब डेल्टा क्यू जीरो है, यहाँ जीरो रखोगे तो देख लीजिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट आएगा सर वो जीरो।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिसिटी 0 होता है। ठीक है, तो मैंने लगभग ये 10 से 15 मिनट की वीडियो, ज्यादा ही नहीं बनाऊंगा। इसमें मैंने क्या किया है, आपको बारी बारी सारे के सारे प्रोसेस पढ़ा दिए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए, है ना। अगर आप लोग ये सारा का सारा वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ ये प्रोसेस में फॉर्मूले क्या है और कैसे याद करने। अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, नीचे एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताना कि आपने इस वीडियो को कितना प्यार दिया, कितना पसंद आया, आपकी ये नॉलेज में कितना ज्यादा इजाफा किया। ठीक है, जय।